वीडियो के जम्मो दिखैया मन ला जय जोहार। जब हम ना ये केचुआ खातू बात करथन, वर्मी कंपोस्ट के बात करथन, तो एक ठन प्रश्न तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते, वो ये है कि भाई आखिर ये केचुआ खाद में, वर्मी कंपोस्ट में इसे का चीज है जेकर वजह से पूरा सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हर गांव के गौठान मेला बनवाना चाहते है ना। कुछ तो में बात हुई जेकर वजह से सरकार में इतना ज्यादा अपन ऊर्जा ला, इतना ज्यादा अपन पैसा ला लगावत है। इला हमन एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से समझ सकथन। देखो हमन तो सालों से अपन जो खेत है वहां हमारे जो घुरुआ के खातू है ओला डाला तावत हन, लेकिन जब हमन अपन घुरुआ के वही खातू तुलना हमन एक केचुआ खाद से करथन तो ये पाए गए है कि केचुआ के जो खातू है वर्मी कंपोस्ट में घुरुआ के तुलना में 8 गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए गए है। दूसरा बात, अगर हमन जो हमारे छेरी और भेड़ी के जो गोबर से खातू बनते ओकर तुलना जब हम केचुआ खाद से करते हैं तो ये पाए गए हैं कि केचुआ खाद में एकर तुलना में 4 गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए गए हैं। और तीसरा बात, जब हम अपन केचुआ खाद की तुलना मुर्गी के खाद से करते हैं तो ये पाए गए कि हमारा जो केचुआ खातू है, वर्मी कंपोस्ट है, उनमें मुर्गी के खातू से 2 गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए गए हैं। ये तो रही एक ठन फायदा। अगर हम दूसरा फायदा की बात करते हैं तो दूसरा फायदा ये है वर्मी खातू हमारे खेत में डाले कि खेत के हमारे जो माटी रहते ओकर भुरभुरापन बढ़ जाते, और जैसे ही खेत के माटी के भुरभुरापन बढ़ते तो में ऑक्सीजन जाए क्षमता, मतलब हवा जाए क्षमता, ओकर अंदर में पानी जाए क्षमता, ये सब बढ़ जाते। और भाई हमारे पौधा का चाहिए, अगर धान के बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे चना की बात, ओला का चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए पानी, है ना। जब तक अगर आपके माटी में पानी अंदर चाहिए नहीं, आपके धान, आपके जो दूसरा फसल है वो जागे कैसे, बाढ़े कैसे। और दूसरा चाहिए बोला ऑक्सीजन, मतलब हवा। अगर हवा अंदर नहीं चाहिए तो पेड़ जिंदा कैसे रही आपके। और एक तीसरा फायदा ये कि जैसे मैं अभी बताऊं कि वर्मी खातू डाले से आपके जो खेत के मिट्टी के भुरभुरापन हो वो बढ़ जाते, तो एक से एक ठनो फायदा मिलते कि आप जब सिंचाई आप करते हो, वहां पानी जब पलोथो उनमें कम पानी की जरूरत पड़ते, काबर की भुरभुरापन की वजह से पहली वो माटी बहुत सारा पानी सोख ले और पानी अपन अंदर में वो बांध के रखते। यह है तीसरा फायदा। अगला फायदा ये कि हमन अपन फसल में बीच बीच में खातू तो डालता है, जैसे यूरिया हो गए, पोटास हो गए, नाइट्रोजन हो गए। तो ये पाए गए कि हमारे जो वर्मी खातू है, ये में केचुआ खातू में जो नाइट्रोजन है, पोटास है और जो ये फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक अगर हमन नॉर्मल हमारे जो खातू रहते मतलब घुरुआ खातू, ओकर अगर हमन तुलना करते हैं तो घुरुआ के खातू से ये जो वर्मी कंपोस्ट में 2 गुना ज्यादा ये सब के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। और अगला फायदा ये है कि ये जो वर्मी खातू है उनमें एक ऐसे प्रॉपर्टी पाया जाता है, ऐसे गुण पाए जाते हैं जेकर वजह से ये पानी ला अपन अंदर में बहुत बांध के रखते। भाई अगर ये जो केचुआ खाद है पानी ला अगर अपन अंदर में बांध के रखते, एक से सीधा फायदा ये मिलता है कि वो जो जल्दी से उड़े नहीं, मतलब आपके जो खेत में पानी के जो मात्रा है वो बहुत दिन तक बने रहते। अगला फायदा ये कि आप भी देखे हो कि कई बार हमारे खेत में दीमक लग जाते, या कई बार छोटे मोटे एतिविति के बेकार वाले जो कीड़ा मकोड़ रहते वो हमारे खेत में आके नुकसान पहुंचाते। अगला फायदा हमारा यही है, अगर हम ये वर्मी खातू अपन खेत में डालते हैं में दीमक लगे जो संभावना रहते और दूसरा जो कीड़ा लगे संभावना थे वो बहुत ज्यादा कम रहते, एक से दीमक और कीड़ा वीरा नहीं लगे। और अगला फायदा ये है कि ये जो वर्मी खातू में कई सारा विटामिन पाए जाते, कई सारे एंजाइम्स पाए जाते और कई सारे हार्मोन्स भी में पाए जाते, मतलब कई सारे ऐसे हार्मोन्स में रहते यही वर्मी कंपोस्ट में जेकर से आपके जो पौधा है ओकर बढ़ोतरी बहुत जल्दी होते। और अगला फायदा ये कि जो ये केचुआ खाद है बहुत ज्यादा ठंडा रहते, और ठंडा रहे से एक तो फायदा ये कि आप लोग बार बार अपन खेत में पानी डालने के जरूरत नहीं पड़े। और अगला फायदा ये कि यह बहुत आसानी से बन जाते, मतलब इनमें आप लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर हम एकर पैसा की बात करथन तो ये देखेंगे कि 1 किलो अगर आप लोग वर्मी कंपोस्ट बनाना है ओकर लिए मात्र 20 पैसा से लेके 30 पैसा लागते। और इनमें अगला फायदा ये कि ये लगते कोई भी टाइम में अपन खेत में डाल सकता। और एक अगला फायदा ये कि भाई हमन अपन घर में जो भी कचरा वगैरह निकलते, जैसे जो सब्जी वजी भाजी साफ करते ओकर कचरा निकलते, हमन जब अपन खेत में जाता है तो वहां से कई सारा कचरा निकलते, हमारे जो गोबर गाय है ओकर बैला है एकर से बहुत सारा कचरा निकलते, एकरे से ही ये बन जाते। और एक अगला फायदा और ये है कि भाई अगर हमारे घर में हमारे बाड़ी में ये सब कचरा पड़े है, गोबर पड़े है, वहां पे सब्जी भाजी के कचरा पड़े तो ओकर से बहुत ज्यादा बदबू आते। लेकिन अगर एकर आप वर्मी कंपोस्ट बनाओ तो उनमें बिल्कुल भी बदबू नहीं, हमें बिल्कुल भी वो नहीं बसता है। तो देखो अगर हम पूरा देखेंगे तो इनमें 50 टन फायदा है, जेकर वजह से सरकार हमारा ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखो हमला ये तो पता चल गया कि भाई आखिर वर्मी जो खातू केचुआ खातू का फायदा का है, लेकिन यहाँ एक ठन और सवाल है कि भाई आखिर हमन एला बनाबो कैसे, है ना।
तो एकर बनाए के जो हमन मोटा मोटा देखथन तो एकर तो 4 ठन विधि है। एक ठन ला बोलता हमन हाँ अपन अंग्रेजी भाषा में अगर बोलबो तो बोलते अपर पीट मेथड, मतलब ऊपर में टंकी बना के वहां हमन हाँ ये वर्मी कंपोस्ट ला बना सकते हैं। जिसे हम ऊपर में टंकी बनाते हैं पानी वानी भरे के लिए, बिल्कुल वैसने बनते। आप इनमें देख भी सको तो पीछे में दिखत है। दूसरा है लोअर पीट मेथड, मतलब भाई पहली वाले मेथड में हमला टंकी ऊपर में बनाना है। अब दूसरा मेथड में क्या है, हमला दूसरा जो तरीका में हमला वही टंकीला नीचे में बनाना है, मतलब जमीन में खोद के बनाना है। इनमें तीसरा विधि है HDPE पॉलिथीन बैग मेथड। आप मन देखे हो कई सारा गौठान में कई सारा गांव में बने रहते कि बहुत बड़े हरियर कलर की चिल्ली रहते, जिला जमीन के ऊपर में रख देते, बक्सा जैसे रहते और चारों तरफ से ना वाला खूटा उटा में गड़िया देते, उहिला बोलते HDPE पॉलिथीन बैग मेथड। और चौथा एक ठनव मेथड है, ओला बोलते हैं हम हाँ विंडो मेथड। कई जगह में आप ये भी देखे हो कि भाई जहां पे इसने कब्र जिसे हम ना कोई आदमी जिसे मरे थे एक तो कब्र नहीं बनाता माटी ऊपर में ढाक के वैसने बनाते। तो मोटा मोटा ना हमने 4 तरीके से इला बना सकथन। लेकिन देखो 4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक सबके अपन फायदा भी है नुकसान भी है ना। तो हमन अभी ये वीडियो में पूरा डिटेल में हमन बात करने वाला है यही HDPE पॉलिथीन बैग मेथड के बारे में। देखो मेथड कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन बनाए के जो तरीका है ना, बनाए का तरीका वो बिल्कुल एक ही जैसे रही। बिल्कुल वैष्णव में डालना है उतना ही उनमें केचुआ डालना है, वैष्णव में गोबर डली उतना ही दिन तक वो रखना है, सब चीज एक जैसे है। बस हमार जो वो टंकी है वो अलग अलग है, कोई में ऊपर वाले टंकी है, कोई में नीचे वाले टंकी है, कोई में हरियल कलर की चिल्ली है, तो कोई में वो कवरेज से एक बने हुए है। देखो ये तो बात होगी कि भाई हम कैसन कैसन तरीका से वर्मी खातूला बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक ठनऊ प्रश्न ये उठते कि भाई आखिर हमला कैसने वाला गोबर चाहिए, कैसने वाला हमला केचुआ चाहिए, केचुआ ला हमला कतेक कन डालना है, कब डालना है, कतेक दिन में वाला निकालना है। तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपके गोबर काबर की भाई यही जो गोबर है वो एकर जो केचुआ है ओकर खाना है। अगर खाना ही अच्छा नहीं रही तो वो केचुआ अलग काबर खाई, है ना। अगर केचुआ अपन खाना ला मतलब गोबर नहीं खाई तो फिर वर्मी कंपोस्ट बन ही कैसे, ये सबसे बड़े प्रश्न है। तो हमला वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि गोबर के चयन। तो हमला कम से कम 15 से 20 दिन पुराना गोबर ला चयन करना है। आखिर अब 15 से 20 दिन पुराना गोबर ला ही काबर लेना है। तो आपने एक चीज देखे हो कि जब गाय गोबर करते, जब बैला भैंसा गोबर करते, वो बहुत गर्म रहते। और गर्म रहे के सबसे बड़े कारण यह है कि भाई उनमें से गैस बनते, है ना, गैस बनते, ओकरे वजह से हम खाना बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमार काम रहते जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाता तो ये गर्मी होकर जो है गोबर की वो निकल जाना चाहिए। काबर की जो हम केचुआ डालबो वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहते, वो ऐसे गर्मी जगह में टिक भी नहीं करे, वो जिसे डालबे तो कुछ घंटों में मर जाए, है ना। और वहां पे वो टिक ही नहीं सके, जिंदा ही नहीं रह सके। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि भाई हमारा गोबर ठंडा होना चाहिए। और गोबर ठंडा करे के लिए हम 15-20 दिन के लिए बाहर में छोड़थन। लेकिन यहाँ पे ठनऊ काम करना है, जब हमने बाहर में गोबर मतलब छोड़थन तो बीच बीच में एक बार वो पलटाए लगते, काबर की जितना ज्यादा आप पलटावे गोबर ला, है ना, उतना जल्दी होकर गैस से बाहर निकलते। और दूसरा ठनऊ तरीका है मतलब ओकर गर्मी खत्म करे के। एमे क्या करना रहते कि जो हमारे गोबर है भाई हमारे एक जगह अगर गोबर बना के रखे हैं, ओला थोड़ा सा गोबर ला गड्ढा कर दे, बीच से हटा दे, उसमें पानी भर के रख दे, 10-15 दिन के लिए छोड़ दे। ओकर से क्या होते जब वो अंदर में पानी जाते हैं, वही पानी में जो वो गैस है घुल के ओकर गर्मी घुल के बहुत जल्दी वाष्पीकृत होकर निकल जाते हैं ओकर वजह से। और वही पानी को से गोबर सड़ते भी। और यही जो है ये थोड़ा सड़े वाले जो गोबर रहते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो केचुआ के लिए, ओकर खाना के लिए, ठीक है। ये तो होगी कि हमला कितना दिन पुराना गोबर उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे एक ठनऊ प्रश्न उठते कि भाई आखिर हमला ये गोबर में वर्मी बेड में कतेक सारा केचुआ डालना है। तो एक लिए एक नियम है, हर 100 किलो गोबर में कम से कम 2 किलो केचुआ आपके डलना चाहिए। काबर की 1 किलो केचुआ एक दिन में 30 किलो गोबर खाते। अब एकरे से कैलकुलेट कर लेते, अनुमान लगा ले कि भाई जितना ज्यादा तो गोबर है वो में कितना सारा केचुआ डालना है। यही हिसाब से आप उनमें अनुमान लगा ले, मतलब 1 किलो केचुआ एक दिन में 30 किलो गोबर ला खाते। अब इनमें अगला प्रश्न ये है कि भाई आखिर हम लोग कौन से नस्ल को में केचुआ डालना है। इसे तो नहीं है काबर की जब हम केचुआ का नस्ल देते हैं कम से कम 2000 टाइप के ऊपर नस्ल है। तो सबसे अच्छा नस्ल हमारे लिए कौन सा है, तो सबसे अच्छा नस्ल है आइसेनिया फेटिडा। एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक क्वालिटी है ये केचुआ की वो यह है कि ये 24 घंटा काम करते, है ना। 24 घंटा गोबर खाते रहते हो, जितना ज्यादा ये खाई गोबर उतना ज्यादा एक खातू बनी। और उधर दूसरा एक ठनऊ फायदा है आइसेनिया फेटिडा के, वो ये है कि ये थोड़ा बहुत जो तापमान आगे पीछे हो ही अगर हमारे टंकी के ओला यह बर्दाश्त कर लेते, ओकर वजह से थोड़ा सा अगर तापमान ज्यादा होगा, ऐसे नहीं कि उतना ही तापमान से मर जैसे नहीं होने।
अब अगला प्रश्न यहाँ पे उठते, भैया हमला किसे पता चली कि मैं 60% तक पानी है। एक लिए एक तरीका है। एक नापे के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, वो गोबर ला इसे मुट्ठी में उठा के देखना है। जब मुट्ठी में आप उठा के देखो, अगर ओकर किनारा से, आपके हाथ के किनारा से अगर पानी टपकने लग जाए तो मान के चलो कि उसमें 60% से ज्यादा पानी है। अब वहां पे पानी लापला कम करना है। दूसरा, जब आप गोबर लापन मुट्ठी में उठाते हो और लड्डू जिसे बनाते हो, अगर उनमें अच्छा से एक लड्डू बन गए, अच्छा से वो गोल से बन गए, एक मतलब ये कि उनमें 60% अभी पानी हवा है। अब में आपला पानी डालने की जरूरत भी नहीं है, वहां से पानी लापला निकाले की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा बात, जब आप वो गोबर ला अपन मुट्ठी में उठा के देखते हो, अगर उनमें लड्डू जिसे नहीं बनाते और पानी भी नहीं गिराते और वो एकदम भूरा है, तो मान के चलो कि उनमें 60% से पानी कम है। अब वो आपला उनमें पानी डाले की जरूरत है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर हमला अब बनाना कैसे है। हम ना वो पूरा मेथड की बात करेंगे। तो हम शुरू करें, पहले हमारे पास कुछ और चीजें होना चाहिए। पहला तो हमारे पास 15 से 20 दिन पुराना गोबर हवे, ठीक। दूसरा, हमारे पास में नीम के जो पत्ती है वो होना चाहिए। और तीसरा चीज है, हमारे पास जो घर के जो अवशेष निकलते हैं, जिसे हम जब सब्जी भाजी काटथन ओकर जो अवशेष ओला हम रख सकथन, या जैसे केला के जो पत्ती ओला हम काट के रख सकथन, या दूसरा जो घास फूस है, जो कांदी कचरा खेत में आते ओला भी हम काट के रख सकथन। और जो पैरा कुट्टी ओला भी हम रखना है। तो चलो सबसे पहले हमारा क्या करना है, वो जो हमारा टंकी है ओकर लिए हमारा एक बिस्तर बनाना है ना। वही बिस्तर के ऊपर हम गोबर डालबो। तो बिस्तर बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ओकर नीचे में आप नीम के पत्ती वगैरह बिछा दो। नीम के पत्ती बिछाए के सबसे बड़े फायदा ये कि भाई नीम में कई सारे ऐसे गुण हैं जो कीड़ा मतलब मारे काम आते। तो ओकर से अगर कल के डेट में भी गोबर तो सड़ी अंदर में, तो में कुछ ऐसे वैसे कीड़ा मत आ जाए जे आपके केचो चला मार दे। ओला बचाए के लिए हमारा डालना है थोड़ा से नीम के पत्ती। एक ठन ऊपर में आप एक परत जिसे बिछा दो नीम के पत्ती के, और नीम के पत्ती जिसे बिछा दो ओकर ऊपर में आप डालना है ये पैरा कुट्टीला, है ना। पैरा कुट्टीला कम से कम 4 इंच अच्छा से ओकर ऊपर में बिछा दो। देखो ये पैरा कुट्टी बिछाए के हमारा उद्देश्य यह है कि भाई अंदर में हवा की जो मात्रा है वो बने रहना चाहिए। काबर की ये जो केचुआ है तो वो खावत खावत अंदर जाए, और अंदर जब जाए तो अंदर में भी वाला ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ठीक। तो यही जो हमारे ये जो लेयर बाय लेयर हम बनाथन, एक दूसरे परत के ऊपर परत हम बनाथन, ये वही काम करते, केचुआ ऑक्सीजन देके काम करते। और जैसे एक बार ऊपर में आप ये पूरा पैरा की कुट्टी ला बिछाता, ओकर ऊपर में आप डालना अपना पानी। काबर की उनमें मॉइस्चर होना जरूरी है, उनमें नमी होना जरूरी है। अगर नमी उनमें नहीं होगी तो वो फिर अच्छा से सड़े भी नहीं, और अच्छा से वहां पे जो केचुआ के लिए जो वातावरण हमारा चाहिए, एक नमी वातावरण, वो वहां पे नहीं हो पाए। ओकर लिए सबसे अच्छा है कि वो ऊपर में एक बार पानी ला बढ़िया से छिड़कना। और जैसे अगर ऊपर में पानी एक बार आप छिड़क दो, अब ओकर ऊपर में 4 इंच के गोबर ला डालना है, जो आपकी वही 15 से 20 दिन पुराना गोबर है। ओला चारों तरफ बढ़िया से उमें बिछा दो। और एक बार जब चारों तरफ आप गोबर ला बिछा देते हो आपके टंकी में, तो ओकर ऊपर में आप फिर से एक बार पानी छिड़कना है, वही उमें नमी बनाए के लिए। और जैसे एक बार उमें आप पानी एक बार फिर से छिड़कते हो, ओकर ऊपर में फिर से एक ठन आपला परत डालना है, वही पैरा कुट्टी के। पैरा कुट्टी के साथ में आपके जो घर के अवशेष है सब्जी भाजी के, ओला भी आप मिला सकते हो। एक उद्देश्य भी वही है कि अंदर में जो हवा के जो सर्कुलेशन है, हवा के जो गतिविधि जाए जो क्षमता है, ओला बढ़ाए के लिए। काबर की यह हवा वो केचुआ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे एक बार वहां पैरा कुट्टी आप बिछा देते हो, ऊपर में आपला फिर से पानी डालना है ना। हमला यहाँ पे जो नमी है ओला हमला हमेशा लगातार देखते रहना है, इसे नहीं कहीं पे सूखा हो जाए। अगर काबर की सूखा हो मतलब सीधा सीधा केचुआ के लिए नुकसानदायक है। तो हमला यही सब बचाए के लिए में लगातार हमला पानी डालना है। तो जैसे एक बार आपके ये जो कुट्टी के एक बार फिर से लेयर बन गई, ऊपर में आप फिर से एक बार गोबर डालना है ना। गोबर डाल एक बार फिर से आपके अच्छा से गोबर डल गया, ऊपर में फिर से अगर थोड़ा सा पानी डालना है। अब जब पानी डाल के ऊपर में फिर से आप ये पैरा कुट्टी की लेयर डालना है। और यही प्रोसेस ला है ना, यही जो हमने ये जो प्रोसेस अभी करा था, तरीका करा था कि पहले एक ठन ये पैरा कुट्टी के परत, ओकर ऊपर में पानी, ओकर ऊपर में गोबर, फिर ओकर ऊपर में पैरा कुट्टी के परत, ऐसे ऐसे करके हमारे टंकी ला पूरा ऊपर तक में भरना है। और एक बार जब आपकी टंकी पूरा ऊपर तक भर गई, तो ऊपर ला बहुत अच्छा से फिर से एक बार पानी डालना है, पूरा मॉइस्चर वहां के नमी ला बनाए रखने के लिए। और एक बार जब ये हो गया, आपके पूरा बेड तैयार हो गया, अब एक ऊपर में हमला छोड़ना है केचुआ। तो केचुआ ऐसे नहीं कि आप लोग कोई गड्ढा खोद के अंदर में छोड़ना है या कुछ अलग तरीका एक अपनाना है, इसे कुछ भी नहीं है। इनमें सबसे अच्छा क्या करना है, केचुआ ला अपने हाथ में लो और अलग अलग जगह में एक एक मुठ्ठा, 2-2 मुठ्ठा आप सब जगह डाल दो।
तो देखो जैसे ही आप एक केचुआ लेके एक मुठा दो दो मुठा वहां पे डालू ऊपर में गोबर के ऊपर में, तुरंत वहां अंदर चल देते है ना, तुरंत वो अंदर चल देते। आप लोगों में कुछ भी मेहनत नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ठनौ प्रश्न है, भाई हमला कैसे पता चली कि ये जो गोबर है, ये जो हमन डाले हैं वो ये केचुआ ला पसंद है? ये भी तो हो सकते ना कि वो हमन जो डाले हैं गोबर वो गर्म हुई, वो गंदा हुई, उनमें बदबू आत हुई, कारण की बदबू में वो नहीं रहने वाला, फिर वह केचुआ मना भागी ऊपर तरफ। ठीक, तो एला देखे के लिए एक तरीका है। सबसे पहले में क्या करो आप कि एक मुठा जो केचुआ है ओला एक जगह डाल दो। ठीक, अगर वो गोबर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के, तो वो जो केचुआ तुरंत अंदर जाएगी, वो तुरंत, और 1 मिनट भी नहीं लगे वाला अंदर जाए के लिए, और आपके देखते देखते वो गायब हो जाएगी। अगर वो अंदर जाते का मतलब ये कि भाई वो जो खाद है आपके, मतलब वो जो आप डाले हो गोबर, वो अच्छा बने हैं। दूसरा एक चीज और चेक करना है, जैसे एक बार अंदर चल देते पूरा गेंगरवा मन है ना, तो गेंगरवा मन जैसे अंदर चल देते बोला थोड़ा सा उठा देखो वहां पर के ये गोबर ला, तो जैसे ही वो गोबर ला उठा देखू तो भाई केचुआ तो बाहर दिखे लगी, तो वो जो केचुआ फिर अंदर भागी वाला। केचुआ की एक खासियत है, केचुआ बहुत ज्यादा जो गर्मी वाले जगह है वो नहीं रह सके वहां, है ना। तो जैसे ही हम वहां ऊपर के गोबर हटाता तो तुरंत वाला गर्मी लगते, भाई बाहर में काबर की गर्मी है, मतलब ये सूर्य की रोशनी है। ठीक, तो वो रोशनी की वजह से, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से तुरंत अंदर भागी फिर से वहां। अगर तुरंत फिर से अंदर भागा तो अंदर ही जाके कोशिश करा थे वो केचुआ, एक मतलब ये कि आपके जो वो गोबर है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा खाना काम करी आपके वो केचुआ के लिए। अब जैसे ही पर आपके गेंगरा पूरा अंदर चल देते उनमें आपके टंकी में, लास्ट में हमला एक ठनो काम करना है। लास्ट में हमला ये काम करना है कि वो ऊपर से पूरा बारदाना वगैरह में ढक देना है। ये आपके पास अगर ये बारदाना नहीं, जो पीटे वाले जो पैरा थे ओला भी ऊपर में आप ढक सकते हैं। देखो ढके के ओला मेन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भाई वो जो जगह है, हमारा जो टंकी है वो अंधेला होना चाहिए। काबर की ये जो केचुआ रहते हैं वो अंधेला में ही काम करते हैं, अंधेला में ही रहना पसंद करते हैं। और दूसरा एक ठनों फायदा करिए कि भाई अगर हमारा वो टंकी है ढकाए हुए तो वहां बाहर से चिड़ई वरमन नहीं आए, वहां पे मेंढक मन नहीं आए। काबर की जहां एक बार आपके टंकी में चिड़ई आ गए, मेचका आ गए, वहां पे कोई चाटी आ गए, तो वो जो आपके गेंगरवा ला खाए कोशिश करी, काबर की वो गेंगरवा एक मन के खाना है। ये सब चीज से बचाए के लिए हमला वो ढकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक ठनौ फायदा है, अगर वहां पे अच्छा अंधेला रही तो जो गरवा मना 24 घंटा काम करते, कवर की वाला लगते कि अभी भी रात है, अभी भी ऊपर अंधेला है, तो 24 घंटा वो जो हमारे गोबर है वाला खाते हो मना, जेकर से आपके जो उत्पादन है बहुत जल्दी होते हो में। लेकिन वही अगर में लाइट पड़ी तो फिर लाइट में वो काम नहीं करे। एक मतलब ये कि अगर आपको दिन भर लाइट पड़ाते तो दिन भर फिर वो काम नहीं करने वाला, दिन भर वो फिर आपके जो गोबर है वाला नहीं खाने वाला, मतलब फिर वो सिर्फ रात में खाई, एक से आपके नुकसान है। मतलब जो आपके 2 महीना बनना चाहिए वो फिर होगा 4 महीना बनी। और एक बार जब वो बारदाना से या वो पीटे वाले पैरा से आप ढकते हो पूरा टंकी ला, ओकर बाद में फिर से एक बार अच्छा समय पानी डालना है ना, वो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, नमीला मेंटेन करने के लिए। ऐसे करके आप लोग बीच बीच में चेक करते रहना है कि भाई वो में पानी है कि नहीं है, पानी ठीक ठाक है कि नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ठनो चीज ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज्यादा गिद से पानी नहीं डालना है। काबर की गिद अगर उनमें पानी डालबे तो उनमें जो हवा की मात्रा में एकदम कम हो जी, और भाई केचुआ वाला जिंदा रहे के लिए हवा की जरूरत है, ओकर से वह मर सकते हैं। और इला लगातार आप चेक करते रहना है और पानी बीच बीच में डालना है। कम से कम इसे हमला 40-45 दिन करे लगते हैं और ओकर बाद हमला पानी डालने की जरूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पे एक ठन और प्रश्न है कि भाई आखिर कितना दिन में ये बन जाए, तो एला बनने के लिए कम से कम 60 से 70 दिन लगते है ना। और एला एक साथ में पूरा टंकी ला नहीं निकालना है, कारण की लेयर बाय लेयर ना, परत दर परत बनना चाहिए। तो एक बार अगर ऊपर के परत निकाल ले और फिर जब बनी तो दूसरा परत निकाल ले, ऐसे करके एला निकालना है। लेकिन जब निकालो तो यहाँ पे ठनो सावधानी बरतना है। जैसे ही हम ऊपर के लेयर निकालता तो तुरंत निकाल के हमारा बाहर में नहीं रख देना है। काबर की ये जो ऊपर के लेयर निकली वो में बहुत सारा वही केचुआ के अंडा बन रहे थे, है ना। बहुत सारा छोटे छोटे में केचुआ रहते। काबर की केचुआ की एक खासियत ये कि हर ये 2 महीना में डबल रहते। भाई आपके जो खातूत बनना ही शुरू हुए 40-45 दिन बाद में, ठीक। तो एक से वहां पे पहले से ही अंडा बहुत सारा बन चुके, पहले से ही बहुत छोटे छोटे होकर बच्चा निकल चुके हैं। अगर तुरंत बाहर निकाल देवे तो आपके यहाँ पे केचुआ अंडा के नुकसान हो सकते। तो ये चीज सावधानी आप देखना है।